नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को पिसी हुई लहसुन और हरी मिर्ची वाला पराठा किस तरह बनाते हैं यह बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। तो देखिए, पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार पराठा बनाने के लिए गूंदा हुआ गेहूँ का आटा। पराठे के लिए गेहूँ का आटा किस तरह गूंथते हैं यह मैं पहले रेसिपी के वीडियो में बता चुकी हूँ। पराठा बेलते वक्त पराठे को लगाने के लिए सूखा गेहूँ का आटा। पराठा सेकने के लिए आवश्यकता अनुसार घी। स्वादानुसार बारीक पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन। तो आइए देखते हैं बारीक पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे के लिए गूंदा हुआ आटा ले लीजिए और पराठा बेलने के लिए इस तरह का सूखा हुआ गेहूं का आटा ले लीजिए। अब पराठे के लिए गूंदे हुए गेहूं के आटे में से इस तरह थोड़ी लोई जितना आटा निकाल लीजिए और निकाले हुए आटे को इस तरह लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। अब पराठे के लिए गूंदे हुए आटे में से इस तरह थोड़ा आटा निकालकर इस तरह की गोल लोई बनाने के बाद अब बनाए हुए इस लोई को सूखे आटे में इस तरह पूरे लोई को सूखा आटा लगाकर तैयार कर लीजिए। अब इस तरह सूखा आटा लगाकर तैयार किए हुए इस लोई को पूरी के जितना चकले पर रखकर बेलन की सहायता से बेल लीजिए। अब लिए हुए इस लोई को चकले पर रखकर बेलन की सहायता से इस तरह पूरी जितना बेलने के बाद अब घी ले लीजिए और लिए हुए घी को एक चम्मच के सहायता से इस तरह पूरी जितना बेले हुए इस पराठे पर पूरे तरफ से लगाकर तैयार कर लीजिए। अब लिए हुए घी को इस तरह पूरी जितना बेले हुए इस पराठे पर लगाने के बाद पूरी के जैसे बेले हुए इस पराठे के सभी किनारों को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। पूरी जितना बेले हुए इस पराठे को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरह फोल्ड किए हुए इस लोई को लिए हुए सूखे आटे में लपेट लीजिए और इस तरह सूखा आटा लगाने के बाद इस लोई को चकले पर रख दीजिए। अब इस तरह सूखा आटा लगाने के बाद इस लोई को एक बेलन के सहायता से पराठे जितना बेल कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह सूखा आटा लगाने के बाद इस लोई को इस तरह पराठे जितना बेल कर तैयार कर लिया है। तो आइए अब इस तरह बेले हुए पराठे को तवे पर डालकर सेकने के लिए सबसे पहले तवा ले लीजिए और लिए हुए तवे को गैस पर तेज आंच पर थोड़ा गर्म कर लीजिए। जैसे ही गैस पर रखा हुआ तवा थोड़ा गर्म हो जाए तब गैस की आंच मीडियम कर लीजिए। अब गैस पर रखे हुए तवे पर थोड़ा सूखा आटा डालकर देख लीजिए कि तवा अच्छे से गर्म हो चुका है यह देख लीजिए। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस की आंच मीडियम कर लीजिए और इस तरह बेले हुए इस पराठे को इस गरम तवे पर डाल दीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब इस तरह बेले हुए इस पराठे को गरम तवे पर डालने के बाद डाले हुए इस पराठे को एक साइड से थोड़ा सेक कर तैयार कर लीजिए। तवे पर डाला हुआ पराठा एक साइड से जैसे ही थोड़ा सेक कर तैयार हो जाए तब पलटे के सहायता से इस सेके हुए पराठे को पलट दीजिए। अब पलटे के सहायता से इस तरह सेके हुए पराठे को दूसरे साइड से सेकने के लिए पलटने के बाद सेके हुए पराठे वाले साइड पर इस तरह घी लगा लीजिए और घी लगाने के बाद फिर से इस घी लगाए हुए पराठे को दूसरे साइड से घी लगाने के लिए पलट दीजिए। दूसरे साइड से घी लगाने के लिए पलटे हुए इस पराठे पर एक चम्मच के सहायता से इस तरह घी लगा लीजिए और घी लगाने के बाद इस तरह बनाए हुए हरी मिर्ची और लहसुन वाले पेस्ट को इस पराठे पर डालकर अच्छे से फैला लीजिए। पीसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन को इस पराठे पर डालने के बाद डाले हुए इस पराठे को लहसुन वाले और हरी मिर्ची वाले साइड को इस तरह पलट दीजिए और पलटे हुए इस पराठे को इस तरह एक पलटे के सहायता से अच्छे से दबा दबा कर सेक लीजिए।
तो देखिए इस तरह हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह बनाए हुए इस पराठे को एक फॉइल पेपर या न्यूज़पेपर पर डाल दीजिए। तो देखिए इसी तरह दूसरे हरी मिर्ची और लहसुन वाले पराठे को सेक कर तैयार कर लीजिए और फॉइल पेपर या न्यूज़पेपर पर डाल दीजिए। पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा बनाने के इस रेसिपी के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए इस तरह दूसरा हरी मिर्ची और लहसुन वाला पराठा सेक कर तैयार हो चुका है। अब गैस की आंच बंद कर दीजिए। अब इस तरह सेके हुए पराठे को फॉइल पेपर या न्यूज़पेपर पर डाल दीजिए। इस तरह बनाए हुए पिसी हुई और हरी मिर्ची वाले इस पराठे को अचार के साथ, घी के साथ, सब्जी के साथ, चाय के साथ खाने के लिए इस तरह बनाए हुए हरी मिर्ची और लहसुन वाले पराठे को खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। इस तरह बनाए हुए पिसी हुई हरी मिर्ची और लहसुन वाले इस पराठे के रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।